डांडियों काठियों को मोलों को जली बसंत ऋतु माँ जय बसंत ऋतु माँ जय। अगने क्या यार मुनी बोले यार मैं तो आज छुला को दियो गाना पर क्या करना बोल जल्दी। ए याद कर लूं तो सही, पहले याद आए तभी तो। याद आ रही है मेरी जान जा रही है, क्या बोलते ना, तेरे याद आने से तेरे याद आने से मेरे बिसरने से मेरी जान जा रही है। हाँ तो मस्त जीवन है भाई, गांव का जीवन एकदम मस्त है ना। ए बाबा 2-4 डामर तो तेफर तैयारी दिन में ए जरस मिली बार ये छोरी तेफर तो जा पड़ा तेफर मेरे पर कोड़ जा जरा मुंह भर में डाम दन है। मैं ये भी तो करूँगी सुन ले, पहले ना जब हम बचपन में ना हमारा चूल्हा होता था ना तो राम जी हमारे हाथ पर ना डोट ऊपर जाता छा ना, आज मैं वही डोट ई फर ऊपर चाणू। यहाँ पे हम दोनों मस्ती से बैठे हैं आराम से, और आज हमने सोचा है कि यहाँ पे बैठ के आराम से मैं अपने बचपन की बुराई बताऊंगी और ये अपने बचपन की बुराई बताएंगी। तो इसका मानना है कि पहले मैं ही बताऊंगी कि इसको लगे कि मैंने कितनी कितनी बुराई बताई अपने बारे में, उस हिसाब से ये अपनी बताएगी। तो चलो घूम जाते हैं हम इधर की तरफ और आग सेकते सेकते बताते हैं आपको बचपन की बहुत सारी बुराई। और एक मुंड जुआ पड़ा वाला तो आई गया वाला मेरे पर 2-4 जुआ तो टक लगा का गया वाला पर तो सुबेर गडना काजे में आम मुंड जुआ प्यार मुंडम तो सोना वाल ठीक है, नहीं सुना रही है मेरी बुराई, नहीं सुनना चाहती। कितनी अच्छी लड़की है ये। मैंने माटी तेल पिया था और मैं लंचडाउन MH में 3 दिन एडमिट रही थी अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल में। साथ में मैंने मम्मी को भी रखा था हॉस्पिटल में। और एक बार मैं चंडीगढ़ से मेरी मम्मी लोग ना घर लाए थे मुझे छुट्टी में, और ऐसे हम आग में ना मुंगरी पका रहे थे और मैंने बस्तौले से ना ऐसे सड़क करके सारे फिंड के मैंने यहाँ चले गए मेरे गले में। तो पता तुझे माँ मूर्ख तब सुन तो ले, फिर 10 बजे मेरे डॉक्टर आया और नल के द्वारा मेरे जो आग जा रखी थी ना गले में राख रूख सब निकाली मेरी। तो मैंने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं ना बचपन में। तो मेरी मम्मी तो आज भी हंसती है कि मैं क्या क्या करती थी। बहुत खतरनाक काम कर रखे हैं मैंने। तभी तो तेरे को गांव में छुटाया होगा उन्होंने उठा के। हाँ बहुत बुरे बुरे काम किए मैंने ऐसी मतलब। और एक बार मैं पेड़ में से ना वो तोड़ रही थी, वो माल्टे तोड़ रही थी और नीचे था बुरा सा कंडली का भुजिया और एकदम माल्टे का पेड़ टूटा ऊपर से सारी आस अभी, और माल्टे का पेड़ भी कहाँ गया, कंडली का भुजिया गया। तब मेरे दोनों दादा ने पहले कंडली वहाँ से पूरी उलाई आधे घंटे तक और उसके बाद निकली आशा बाहर। तब पूरी सरसों के तेल से पूरी मालिश हुई मेरे हाथ पैरों में। तो बचपन की यादें आज ताज़ा कर दी मैंने, अपनी बुराई बता दी मुनी तेरे को। और मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं कितनी बिगड़ी थी बचपन में, कितनी शैतान थी मैं, कितना वो करती थी। और तुझे पता है मैं सबकी लाडली थी क्योंकि मेरा व्यवहार कल भी वैसा था और आज भी वैसा था। कर काड़ूगी चुका नहीं हो रहा, धुआं हो रहा है। और तू कैसी थी? मैं तो अपनी तो सारी अच्छाई बताएगी, खराबी तो कुछ नहीं बताएगी। मैंने अपनी इतनी खराबी बताई कि मैं बचपन में ऐसी थी, और घास काटने में माहिर, खाना बनाने में माहिर और पढ़ने में 0। तब पढ़ा होता तो आज नौकरी तो करते ना। चल मेरी भी सुन तू। हाँ तू कैसी थी? एक मेरी सहेली थी, ठीक है, कमला नाम की। उनके पेड़ था अखरोट का पेड़। तो उसने बोला कि मम्मी हल्ला करती है, तोड़ने नहीं देती। मैं खाना खाने लग जाती हूँ अंदर, और तू जा कि तू अखरोट तोड़ना उससे। अच्छा चले गई, ऐसे घर था तो ऐसे किनारे पे था वो अखरोट का पेड़। मैं चले गई तो अपने उस टाइम पे फ्रॉक का पल्ला ना, कुर्ते का पल्ला, उसमें मैं तोड़ती गई। खाना खा रही थी अपनी मम्मी को उसने बातों में उलझा रखा था। अच्छा। तो फिर उसकी मम्मी ने तो आवाज़ सुन ली तोड़ने की। जब उसकी आवाज़, मेरी आवाज़ आई, तोड़ने की आवाज़ आई, तो वो पत्थर उतर फेंकने लग गई। पर कुछ चीज़ कोई चला गया वाल पेड़ में है, वो कह रही ना मम्मी मैं देखूंगी। अच्छा। तब उसकी मम्मी आ गई जब बाहर से। अच्छा। देखने के लिए आ गई।
तो वहाँ से मैं नीचे गिर गई। ठीक है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं था पेड़, शुक्र मानो। अच्छा, पेड़ से गिर गई? पेड़ से मैं नीचे कूद गई। अच्छा, जब नीचे कूदी मैं तो वहाँ वो छोटे छोटे कंडेली नहीं होती जो बिच्छू घास, हाँ, वो छोटे छोटे पूरे हो रखे थे, पूरे खेत भर वो, क्योंकि वहाँ तो कोई जाता ही नहीं था, पेड़ में जाते थे ऊपर वाले खेत से। अच्छा है, और ऊपर नीचे से कोई नहीं जाता था। भाई अब मैं क्या करूँ, तो फिर सारे मेरे अखोड़ भी गिरे नीचे। तो मैंने ये पल्ला उठाया, अपने सिर पे यूं रखा, मुंह पे रखा मैंने पल्ला उठा करके यूं करके, क्योंकि मेरे कंडेली लग रही थी। फिर मैंने आंखें बंद करी, अब चोर हूँ मैं, किसको बोलूँ कि मुझे निकालने आओ। तुझे तो दादाजी आए निकालने के लिए। फिर मैं ऐसे ढक करके ऐसे सुर 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 निकली बाहर। तो चोर पे लग गई कंडेली? बहुत कंडेली लगी सारी, मैं सूज गई, पूरे हाथ पाँव सूज गए, मुंह पे लग गई मेरे, बहुत दिक्कत हो गई। उस दिन से मैंने कमला को बोला कि कमला तू मेरे को चोरी करने मत भेजा कर बस। तो तभी है तू गोरी है इतनी कंडाली लग के? गोरी तो मैं पहले से ही हूँ। अच्छा, तो उस टाइम लाल हो गई होगी तू? हो गई होंगी लाल, है ना? कितने साल की रही होगी? मैं थी उस टाइम पे 14-15 साल की। अच्छा, हाँ। तो मैं तो काम करने में होशियार थी। जब मैं बड़े बड़े बिट के लाती थी ना अभी शादी के बाद, मेरे ससुर जी बोलते थे कि बाप रे, 2 फूलों का एक ही फूला ले आती है बहू। और कैसे लाती थी? जड़ से। अब मेरे ससुराल में तो पत्ते वाले घास लाते थे ना, तो मैं ऐसा नहीं आता था मुझे, मतलब। और लकड़ी भी इतनी ले आती थी, मतलब कि आधी कटगुल बराबर एक ही बार। तो बहुत होशियार थी मैं काम करने में। मगर मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। अगर पढ़ाई अच्छी लगती तो आज कुछ ना कुछ करती। हाँ, ये तो है ही। पर वैसे मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो काम भी नहीं कर पाती थी, गिर जाती थी यार, गिरती रहती थी मैं। तो मम्मी मेरे को जंगल नहीं भेजते थे, घर में ही रहती थी, मैं घर का काम कर लेती थी, जैसे गाय को वो करना, गाय को घास डालना। फिर मैं, बकरियां थी हमारी, तो बकरी चराने, गाय चराने भी चली जाती थी। लेकिन घास और लकड़ी हमारे यहाँ बांझ लेके आते हैं ना, बांझ। तुम्हारे यहाँ बिनसर देवता है ना? हाँ हाँ, तो जहाँ बिनसर देवता है और आज बिनसर देवता के यहाँ कालिंग का है, बिनसर देवता है, कालिंग का भी है हमारे यहाँ। अच्छा, कालिंग का भी है। कालिंग का तो इनके यहाँ रामनगर की तरफ बिनसर देवता पड़ता है। और हमारा जो देवता है ना, हमारे कुल का देवता उधर, मतलब भूमि देवता बोलते हैं ना इलाके का, तो हमारा है एकेश्वर महादेव। और श्रीकोट खाल के ही पास मेरा मैके है ककतुन गाँव, है ना? भूमि देवता तो हमारी वो है ना, हमारे तो कालिंग का है। अच्छा, तुम्हारी कालिंग का माता है। और हमारा स्कूल था श्रीकोट खाल में, इंटर कॉलेज। मगर मेरे को पढ़ाई कभी अच्छी नहीं लगती थी। मगर आज की डेट पे मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत शौक़ है मुझे संस्कृत पढ़ने का। और डेली मैं संस्कृत पढ़ने का शौक़ रखती हूँ, तुझे तो पता ही है। बहुत मज़ा आता है मुझे, पर मुझे आती थोड़ी ना है संस्कृत। मैं मिला मुला के ये कहाँ तक जाएगा, इसको पूछ। कहाँ तक जाओगे? अच्छा, तो ये रोड पे तो सभी आ रहे जा रहे हैं और हम दोनों आग सेक सेक के अपने बचपन की ढेर सारी गप्पे मार रहे हैं कि हम कौन कौन कितना शैतान था। तो आज इसी बात में डिस्कस हो रहा है कि कितनी शैतानियाँ भरी थी हमारे अंदर। मगर मेरी शैतानियों से तो मेरी माँ आज भी खुश रहती है, क्योंकि मेरे ऐसे काम थे, है ना? और मैं बचपन में छक्के गाली खाती थी अपने दादा की, क्योंकि मैं बहुत उल्टे काम करती थी, बहुत शैतानों वाले काम करती थी मैं। और मैके में मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, बहुत ज़्यादा। आज भी व्हाट्सएप पे है, फेसबुक में चलाती नहीं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप में है वो लोग। और कुछ मेरी वीडियोस भी देखती हैं, कुछ नहीं भी देखती हैं। अब तो सारे शादी हो गई, सब भूल जाते हैं यार, ज़िंदगी ऐसी हो गई, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। बस एक मेरी ये मुन्नी फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, तो पता नहीं कभी कभी नाराज़ भी हो जाती है, तो इसका भी कोई पता नहीं है। अब ये भी जब हरिद्वार में मकान बना लेगी तो हरिद्वार में चली जाएगी। और मैं जल्दी जाने वाली है वहाँ चमासू। और मैं भी सोच रही हूँ कि अपना हमारा गांव जो है ना, चमासू फेमस गांव है, हमारी बहुत सारी ज़मीन है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक प्यारा सा घर गांव में बनाऊँ और आराम से रहूँ। और अपने काना के लिए एक गाय ले आऊँ और काना के लिए रोज़ दूध निकालूंगी। मेरा काना रोज़ प्योर दूध पिएगा। मेरी तो ये मन हो रहा है अब, पर अभी माँ ही भी पड़ रही है, तो शिवानी भी कहीं सेट हो जाए। तो देखते हैं आने वाला कल क्या कहलाता है और कहाँ जाते हैं हम। तो आग सेकते सेकते आज हमारी हो गई बहुत सारी गप्पें, है ना? तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करिए। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो सहेलियों की गप? तो आज हमारी गप सप की वीडियो है, शैतानी वाली वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कुछ लोग मेरे को अनलाइक भी करते हैं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मैं पसंद नहीं हूँ। पर लगता है जब उनको जलन होती है ना मेरे से, तो तभी मुझे खुशी होती है। होगी ना?
जब वो उनको पसंद नहीं आती मैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि किसी को मुझसे तो जलन है थोड़ा मेरे वीडियोस बनाने से, मगर कुछ लोग बहुत भी खुश होते हैं। क्यों लगेगा यार ऐसे में? तो क्या करना, करा कुछ नहीं जाता, पर तो नहीं अच्छा लगता है। अरे वो जल रहे हैं तो अच्छी बात होती है ना, जलने वाले भी होने चाहिए एक दो। हाँ ये तो है, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे जब कोई टॉर्चर करता है ना, हर टाइम जलनी में रहेंगे वो। हाँ तो जब कोई टॉर्चर करता है तो इंसान 4 कदम और बढ़ता है ना, तो हमारे लिए तो एक सीख है और बहुत अच्छी बात होती है कि किसी को हम पसंद नहीं आते तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मगर मेरा वीडियोस मेरी मम्मी डेली देखती है और मैं अपनी मम्मी के लिए बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे रोज़ देखना चाहती है, रोज़ कि मैं डेली कैसे चेंज होती जा रही हूँ, मोटी पतली लंबी चौड़ी, है ना। तो चलो गाइस, बाय बाय, राधे राधे।